हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th का ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। उसमें हम जो नेक्स्ट पार्ट है, कहाँ से हम बोले थे प्रीवियस वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। जो आपके रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस, उसी का कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस को कैसे हम करते हैं, क्या कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर इन सीरीज होता क्या है। तो रजिस्टर को हम सीरीज में क्या करेंगे, जब हम कनेक्ट करते हैं तो when रजिस्टर आर ज्वाइन फ्रॉम इन टू इन, मतलब जब रजिस्टर इन टू इन क्या करते हैं, ज्वाइन किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सीरीज कहलाता है। और सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारा हाई होता है। तो अगर हाई रेजिस्टेंस आपको लाने हैं तो जो आप सर्किट बनाएंगे उसमें आप रेजिस्टेंस अगर हाई चाहते हैं तो उसको किस तरह से कंबाइन करेंगे, इस तरह से, जैसे ऐसे सीरीज वाइज। तो अगर इस तरह से आप कंबाइन करेंगे रेजिस्टेंस, तो टोटल आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो ये दोनों के कॉम्बिनेशन के ये जितना दिया है बराबर होगा। यानी कि कह सकते हैं कि हाई रेजिस्टेंस, अगर हाई रेजिस्टेंस आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सीरीज में कंबाइन करना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, तो जो सिस्टम का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है किसके इक्वल होता है, सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रजिस्टर, जितने रजिस्टर लगे हैं उन रेजिस्टेंस के सम के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये देखिए एक सर्किट बना है आपका, ये आपका क्या है, बैटरी है, और ये आपका क्या है, स्विच है, लाइट तो जल। तो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर आपको रेजिस्टेंस सीरीज में ज्वाइन करने हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा हाई होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है इक्वल होगा जितने सिस्टम में रेजिस्टेंस जुड़े हैं उनकी। तो यहाँ पे देखिए, जो अगर सीरीज में आपका कोई सर्किट बनाया गया उसमें रेजिस्टेंस अगर हम जोड़ते हैं तो ये आपका R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो अगर ये जोड़ते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। अब जैसे यहाँ से आपका बैटरी लगा है, ये आपका I करंट लगा है, तो I क्या रहता है, हमारा सेम रहता है, और वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये R1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे V1 हो जाएगा, यहाँ भी I सेम रहेगा और यहाँ भी I सेम रहेगा, तो ये V2 हो जाएगा, ये R2 है, ये V3 है, R3 है। तो अब देखते हैं, तो लेट 3 रजिस्टर R1, R2 और R3 गेट कनेक्टेड इन सीरीज। उसके बाद जैसा कि अभी बोला गया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो A और B जो टर्मिनल हैं वो क्या रहेंगे, मतलब सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। हर पोटेंशियल डिफरेंस A है तो क्या होता है, बट जाएगा अलग अलग भागों में जहाँ पे जितने आपके रेजिस्टेंस ऐड हुए हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2, R3 को कितने हो जाएंगे, V1, V2 और V3। फिर करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉम्बिनेशन, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट क्या होगा, हमारा I। तो करंट क्या होता है, हर जगह सेम होता है। तो अब देखते हैं, हम जानते हैं जो आपका ये करंट, आपका जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी सॉरी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1, V2 और V3, तो ये क्या हो जाएंगे, हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या है, ये V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये इक्वेशन 1 आपका बन गया। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या जानते हैं, तो V1 आपका क्या हो जाएगा, IR1, V2 हमारा IR2 और V3 हमारा IR3, इक्वेशन 2। और लेट टोटल रेजिस्टेंस आपका RS, मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, इक्वेशन 3। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ये जो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा है हमारा, V इक्वल टू V1 प्लस V2, इसमें क्या करेंगे, हम पुटअप कर देंगे। तो पुटअप करते हैं, तो ये जो V की जगह है तो V IRS की जगह यहाँ रखेंगे ये, और IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो और क्या करेंगे हम, I आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और ये आपका हो गया। तो I से I आपका कैंसिल, तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस
R3, ये हमारा क्या हुआ, सीरीज में जो रेजिस्टेंस है ऐसे ही फाइंड आउट करना होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सीरीज होगा आपका RS, तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN, मतलब ऐसे ही क्या करेंगे हम, रेजिस्टेंस इन सीरीज है तो ऐसे ही क्या करते हैं, उसका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद व्हेन द रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब जब रजिस्टर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच रजिस्टर इज द सेम। अभी स्टार्टिंग बताया गया है कि जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, प्रत्येक रेजिस्टेंस में सेम होगा एंड इक्वल टू द टोटल करंट, और टोटल करंट के क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको पढ़ने हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, एकदम आमने सामने। व्हेन रजिस्टर, अब छोटा सा देख लेते हैं टर्म की पैरेलल क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये है, तो इसको इस तरह से, फिर इस तरह से, तो ये आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो होता क्या है, 1/R1 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही आपका सीधा सा टर्म होता है और यही हमको प्रूव करने हैं। तो यही आपका पैरेलल सीरीज होता है। पैरेलल में क्या होता है, फ्रैक्शन वाइज हो जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो व्हेन रजिस्टर आर ज्वाइन इन पैरेलल, मतलब जब रजिस्टर को हम पैरेलल में ज्वाइन करते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम, क्या होता है, पूरे सिस्टम का जो रेजिस्टेंस होता है टोटल, वो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है, एंड इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। तो बाकी जितने ये रेसिप्रोकल रजिस्टर हैं, इस रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस के क्या होते हैं, सम के बराबर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो अभी हम क्या बात करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब जो रेजिस्टेंस होंगे वो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो क्या है आपके, ये देखिए, ये आपका एक सर्किट बना है और रेजिस्टेंस क्या है आपके, पैरेलल, मतलब आमने सामने। अभी इसमें देखिए क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, लेकिन जो करंट होगा आपका फ्लो होगा वो I1, इसमें होगा I2 और इसमें I3 हो जाते हैं। मतलब इसमें जो करंट होता है वो क्या होता है, अलग अलग बट जाते हैं। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। लेट 3 रेजिस्टेंस आपका R1, R2 और R3 हैं, जो किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं। इसके बाद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट A टू B, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V है, और टोटल करंट आपका फ्लो जो हो रहा है A टू B वो क्या है आपका I है। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं कैसे, करेक्ट, करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। अब जो रजिस्टर में करंट आपके फ्लोइंग होंगे वो क्या होंगे, हर रेजिस्टेंस पे अलग अलग होंगे। तो आपका R1 की जगह I1, R2 की जगह I2 और R3 की जगह I3, मतलब R3 की जगह क्या आपका करंट फ्लो होगा, I3 होगा। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, सबको अगर कंबाइन करें तो I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही होगा। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो I का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो V/R1। तो उसी तरह यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुटअप करें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R, और ये हमारा क्या होगा, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, V/R इक्वल टू क्या कॉमन है, V कॉमन है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो V से V कैंसिल, और ये हमारा क्या बचा, R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा आपका जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है पैरेलल सीरीज में, ये हमारा आ गया। क्या होगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2, R3 इज द सेम, तो वोल्टेज क्या होंगे इसमें सेम रहेंगे, जैसा कि अभी बताया गया है। अब उसको स्टेटमेंट में क्या है करें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो रेजिस्टेंस में तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपके होंगे वो क्या होंगे, हर जगह आपका सेम होगा, एन इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जितना आपका मेन वोल्टेज होगा आपका वो क्या होगा, हर जगह क्या होगा, उसी के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे आपका
ये आपका 20 वोल्ट है, तो यहाँ भी 20 वोल्ट, यहाँ भी 20 वोल्ट और यहाँ भी 20 वोल्ट, मतलब हर जगह सेम आएगा। तो अभी हम क्या पढ़े हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और दूसरा हम क्या पढ़े हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो थोड़ा सा रिकॉल करें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है हमारा। और पैरेलल का तो 1/R इक्वल टू, मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे मान लीजिए कोई डायग्राम दे देगा, ये कोई डायग्राम बनाते हैं जिसमें कुछ रेजिस्टेंस लगे हैं, ऐसे छोटा सा है, और इसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है आपका आई, और ये आपका बैटरी लगा है जो नियर अबाउट 110 वोल्ट के बैटरी लगी हैं, और ये आपका R1 है, ये R2 है और R3 है, कुछ ऐसे करके दिया है। रेजिस्टेंस का तो यूनिट आपको पता है ओम होता है, और करंट आपका फ्लो कर रहा है आई। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका कितने होंगे, वो तो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वहाँ से पता लग जाएगा। और हमको क्या चाहिए, यहाँ पे करंट हमको बताना है कि यहाँ पे कितना करंट आपका फ्लो होगा, हमको नहीं पता है कितना करंट आपका फ्लो होगा। तो हम क्या जानते हैं, पहले तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसको पहले टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है वो फाइंड आउट कर लें। तो R इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R बराबर क्या हो जाएगा हमारा, N2 प्लस 3 प्लस 4, तो 3 2 5 और 4 आपके 9 ओम हो गया ये। अब हमको R मिल गया और V हमको पता है 110 वोल्ट, हमको I चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या जानते हैं हम, V इक्वल टू आई आर। तो V हमारा 110 है, I हमको नहीं पता, R हमारा क्या है 9 है, तो I इक्वल टू क्या होगा 110/9। तो I बराबर क्या हो गया हमारा, ये डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 9 1 जा 9 3, ये डिवाइड कर लीजिए, 9 1 जा 9, 11 में से 9 जा 2, ये कट गया 0, 9 2 जा 18, फिर 2, मतलब 12 पॉइंट, फिर क्या होगा आपका 2 ऐसे समथिंग आएगा। तो इसका एम्पियर कितना होगा, 12.2 एम्पियर इसका क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, सॉरी रेजिस्टेंस है, करंट इसमें क्या होगा, सर्किट में फ्लो करेगा अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अगर इसको हम इसी को पैरेलल में कर दें हम, जैसे यहाँ पे अगर दूसरा क्वेश्चन करें हम, तो ये आपका क्या है, एक बैटरी है और इसको हम पैरेलल करते हैं, और यहाँ पे आपका कोई कुंजी लगा है, यहाँ पे एमीटर लगा है, और ये आपका R1 R2 और R3 कितना था, तो ये हमारा क्वेश्चन है, और कितना है 110 वोल्ट है। तो अगर हम सीरीज जो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल सीरीज में यहाँ पे ऐड किए तो यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा। तो चलिए लगाते हैं, हम क्या जानते हैं, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 1/3 और 1/4। एलसीएम क्या होगा इसका आपका 12 हो जाएगा। ये कितना होगा 6 हो गया, और ये कितना हो गया 4 हो गया, और ये 3 हो गया। तो 1/R इक्वल टू कितना हुआ 6 और 4 10 10 और 3 13/12, और यहाँ से R जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, पलटी मारेंगे तो 12/30 आपका ओम। तो ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। और बताया भी गया था कि अगर रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं तो पैरेलल में ऐड कर दीजिए। तो ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया। अब वोल्टेज करंट देखते हैं कितना आएगा। जानते हैं V इक्वल टू आई आर। तो V हमारा 110 वोल्ट है, I हमारा इतना है, और रेजिस्टेंस अभी हम फाइंड आउट किए हैं 12/30। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 110/12/30, 110 इक्वल टू 13/12। अब डिवाइड करिए कितना हो जाएगा
12 नवा ये 110 इक्वल टू 30, तो 12 नवा 100 वाट यानी कि 2 अपान इतना यानी कि 9 अपान 1/6 प्लस इंटू 30 यानी कि इसको अगर हम करें तो 9 कितना हो गया 1/6 को क्या लिख सकते हैं हम एम्पियर फाइंड आउट करना था करंट, तो V इक्वल टू आई आर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, आपका 12/30 हो गया, यहाँ से कर जाएंगे ऐसे कैलकुलेट करते हुए और हमारा क्या निकलेगा 119 आपका क्या हो जाएगा करंट आपका मिलेगा। तो पैरेलल सीरीज और कॉम्बिनेशन सीरीज आपका पैरेलल सीरीज और ये कॉम्बिनेशन सीरीज अब जरा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कैलकुलेशन आपका गड़बड़ था और ये हमारा क्या हुआ आपको आंसर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।